हे गाइस, हाय, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और अब हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 3.2 हम लोग कर रहे थे और उस एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 चारों कर लिया। तो आज हम लोग अब शुरू करने वाले हैं 5, 6 और 7। तो आज मतलब निपटाने वाले हैं इसको, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन। इट सेज हाफ द पेरीमीटर। अब ध्यान से देखना, यहां पे थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम वाला इंट्रोडक्शन हो गया है। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अब ना मुझे लेंथ पता है ना मुझे विड्थ पता है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि लेंथ इसका x रहा होगा और मैं मान लेता हूं कि विड्थ इसका y रहा होगा। आई अज्यूम्ड इट। अब वापस से पढ़ते हैं। लेंथ इज मतलब x इक्वल्स टू, इज मतलब इक्वल्स टू 4 मोर देन मतलब 4 प्लस विड्थ, 4 मोर देन विड्थ मतलब 4 प्लस y। तो हो गया x की वैल्यू 4 प्लस y। दूसरा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। सी हियर, स्टार्टिंग क्वेश्चन तो ये था हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, ये फिर कॉमा में आ गया था स्टेटमेंट, इज 36। क्वेश्चन कहता है कि पेरीमीटर का हाफ जो है गार्डन का वो 36 है। तो पहले तो ये बताओ कि पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का। तो अगर तुमको पता होगा तो अगर ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो ये भी लेंथ होता है, ये भी ब्रेड्थ होता है। और पेरीमीटर का मतलब लेंथ 2 बार, ब्रेड्थ 2 बार, मतलब 2 टाइम्स L प्लस B। ये होता है आपका पेरीमीटर। और क्वेश्चन कह रहा है हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर का आधा क्या होगा? लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होगा ना। पेरीमीटर का आधा लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज 36। लेंथ प्लस ब्रेड्थ का मतलब x प्लस y की वैल्यू क्या है? 36 है। सिंपल सा। तो अगर x प्लस वाई 36 है, x की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है तुम्हारे पास 4 प्लस वाई, ये पुट कर दो यहाँ पे। तो जैसे ही तुम डालोगे 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 36, सॉल्व करोगे तो 4 को उधर भेज दो, 32 हो जाएगा। 2y इक्वल्स टू 32। 2y जैसे ही 32 आया, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16। y 16 तुम जैसे ही यहाँ पे डालोगे x 20 आ जाएगा। x 20 और y 16। सिंपल नहीं था? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो 20 मीटर और 16 मीटर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन भी देख लो। तो बिल्कुल यही सेम तरीके से सोल्यूशन भी है और सॉल्व करोगे तो 16 और 20। अच्छा, इसमें ग्राफिकली लिखा हुआ था क्या कहीं कुछ? नहीं लिखा हुआ था। ओके, तो हम लोगों ने ऐसे सॉल्व कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, तो ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो। लेट मी टेल यू। तो अगर आप ग्राफ से बनाना चाहते हो, अगर आपको तरीका नहीं पता है तो आप ग्राफ से ऐसे बना सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Given the linear equation this, write another linear equation in 2 variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines. Okay. अब समझो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन कहता है एक और लाइन बताइए, एक और लाइन अपने मन से लिखिए जो इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग होना चाहिए का मतलब ये कि जो दूसरा लाइन मैं लिखूं यहां पे, उसका a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग का मतलब तो यही होता है ना कि दो इक्वेशन अगर आपके पास हो तो उसका a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल ना हो तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं। तो यार ऐसे तो तुम कितने सारे लिख सकते हो, बहुत सारे लिख सकते हो। जैसे देखो, मान लो तुमने अपने मन से लिख लिया 5x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं तो इसको इधर डाल दो ना, उससे भी आंसर आ जाएगा। तुम चाहो तो एक और लिख सकते हो 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। देखो इंटरसेक्टिंग हो गया, क्योंकि यहां पे तुम्हारा a1 बाई a2 क्या आएगा? 2/3, और यहां पे क्या आ रहा है? 3/2, इक्वल नहीं है। यहां पे भी 2/5, 3/-2 इक्वल नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स के, ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं पैरेलल लाइन्स। ये इक्वेशन अगर पहला वाला तुम्हारे पास दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो आप एक ऐसा इक्वेशन बताओ जो पैरेलल हो। तो पैरेलल के लिए फिर से दिमाग लगाओ। पैरेलल के लिए शायद तुम समझ पाओगे कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल होना चाहिए, याद आ रहा है, बट c1 बाई c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद इसके नीचे जो मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं उसका a2 और इसके में रेशियो इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या करना है तुमको? सिर्फ कुछ नहीं करना। पैरेलल लाइन पूछा ना, इसको डबल करके नीचे लिख दो ना, कोएफिशिएंट को डबल करके लिखो सिर्फ। तो 2x का डबल लिखोगे तो क्या आएगा? 4x। 3y का डबल लिखोगे तो क्या आएगा? 6y। लेकिन यहां पे डबल मत करो, कांस्टेंट वाले को डबल मत करो, क्योंकि कांस्टेंट तुमको इक्वल नहीं चाहिए। c1 बाई c2 शुड नॉट बी इक्वल। तो यहां पे तुम ट्रिपल कर दो,
कोई दिक्कत नहीं, या फिर सेम रहने दो, मैं तभी भी बुरा नहीं मानूंगा, तुम सेम रहने दो। तो यहां पे तुमने लिखा 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, यहां पे लिखा 4x प्लस 6y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, a1 बाई a2 1 बाई 2, b1 बाई b2 1 बाई 2, लेकिन c1 बाई c2 नॉट 1 बाई 2, ये इक्वल नहीं है। तो अगर नहीं है इसका मतलब पैरेलल लाइंस। आसान नहीं था, बड़ा सिंपल है यार। और कोइंसिडेंट लाइंस सबसे इजी भाई। क्यों सबसे इजी यार? वो सबसे इजी इसलिए है क्योंकि यहां पे तुम सारे के सारे रेशियोज को ना डबल कर दो, आंख बंद करके डबल ट्रिपल जो भी करना चाहते हो सबको करना बस। जैसे तीसरे वाले में कोइंसिडेंट का सिचुएशन में एक इक्वेशन जो आपके पास दे रखा है इन लोगों ने, वो तो बढ़िया। अब इसके नीचे सबका डबल कर दो, तो लिख दो 4x 6y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। बस बल्ले बल्ले, यूरेका। आगे आपका कोइंसिडेंट लाइंस, सारे के सारे रेशियोज इक्वल है। कोइंसिडेंट में क्या होता है? सारे के रेशियोज इक्वल होते हैं। 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू माइनस 8/16। फाइन, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है, देख भी लो यहाँ पे। तो पहले वाले का तो कोई भी आंसर लिख सकते हो तुम, 2x प्लस 6y माइनस 12, डज नॉट मैटर। अच्छा दूसरा वाला था क्या वो? पहला वाला, अच्छा पहले वाले में तो कुछ भी लिख दिया, x प्लस 2y माइनस 4। दूसरे वाले में 2x प्लस 6y माइनस 12, बस सेम रखा है। 2x 3 को डबल कर दिया है, 8 को डबल कर दिया। वेट अ सेकेंड, इन लोगों ने गलती लिख दिया है यहाँ पे। हाँ, इन लोगों ने गलती लिख दिया है कि a1 बाई a2 शुड बी इक्वल टू b1 बाई b2, बट यहाँ पे बाई मिस्टेक ये गलत लिखा है। थर्ड वाले में डबल किया है 4x माइनस 6y माइनस 16, जो हम लोगों ने लिखा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ध्यान दो, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। अच्छी बात, ये आपको बनाना है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्लॉट बस सिंपल सा काम करना है। एक्स और वाई के प्लॉट करने हैं। एक्स यहाँ पे लिखना है, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज डालनी है इन इक्वेशंस में, पहले वाले में और दूसरे वाले में, और उसके लिए डिफरेंट वाई आएगा, टेबल बनाना है, ग्राफ बन जाएगा। मैं रफ ग्राफ बना दूंगा कि बनेगा कैसा। Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the region of the triangle। अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। पहला इक्वेशन देखो, पहला इक्वेशन कहता है तुम्हारे पास कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छी बात। तो ये आपका लाइन ऐसा बनेगा और ये यहां पे कट करेगा -1,0 और ये यहां पे कट करेगा 0,1। ये है फर्स्ट लाइन, सॉरी। अब दूसरा देखो, तो ये 4 पे और ये 6 पे, तो ये जो दूसरा लाइन है वो यहां पे आएगा और ये यहां पे x एक्सिस को कट करेगा 4,0 और ये यहां पे रहेगा 0,6 पे। तो ट्रायंगल तो बनता हुआ दिख गया तुमको। अब कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, मतलब इन दोनों लाइनों से और एक्स एक्सिस से मिलके जो ट्रायंगल बना हो उसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स तो मैंने बना दिया। देखो, इसको मान लेते हैं a, इस पॉइंट को मान लेता हूं b और इस पॉइंट को मान लेता हूं c। तो a b c में b और c तो हमें पता है, a के बारे में पता करना है। तो a के बारे में या तो ग्राफ पेपर से पता कर लेना या फिर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो तो भी पता चल जाएगा। मैं सॉल्व कर लूंगा तो मैं बता देता हूं क्या होगा। y को यहां भेजा तो y की वैल्यू x प्लस 1 तो 5x और 5x और 10, x की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू 3, तो ये आ गया 2,3। ये पॉइंट आ गया 2,3, ये 2,3, ये -1,0, ये 4,0। बल्ले बल्ले है कि नहीं? देखो मैं सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूं, ऐसे ही सॉल्यूशन बनेगा। आपको कोऑर्डिनेट को प्लॉट करना पड़ेगा। देखो मैं जिस तरीके से बना रहा हूं वो वैलिड नहीं है, इसीलिए नहीं बता रहा हूं बोर्ड्स में, क्योंकि मैं दिमाग में कुछ शॉर्ट ट्रिक लगा दे रहा हूं, बट वो वैलिड नहीं है बोर्ड्स में, तो इसलिए मत जानो अभी। ठीक है, 11th में बताऊंगा। हाँ, तो 2,3 -1,0 4,0। ठीक है, सिंपल सा ट्रायंगल बन गया। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या, दैट वाज ऑल। और अगर मेरे साथ और पढ़ना हो तो इस लिंक पे जाओ, ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो। और फिर हम लोग मिलेंगे लाइव सेशंस में जहाँ खूब सारी मस्ती करते हैं और खूब सारा मजा करते हैं। ठीक है, इस कूपन कोड को याद रखना, इससे तुम्हें 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो भी तुम्हारे पास कूपन कोड है, जो भी तुम्हारे पास तुम्हारा फीस होगा सब्सक्रिप्शन का, उस डिस्काउंटेड प्राइस में 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा विद दिस HP Pro। ठीक है, चलो तो सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।